जब तक तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती ना, तैयारी शब्द क्या है, प्रिपरेशन क्या है, मतलब हर आदमी को हर चीज परफेक्ट चाहिए। तो इस जिंदगी में इस्तेमाल ही करना है और या इस्तेमाल होना है। अब तुमको डिसाइड करना है कि होना है। ये खेल समझ में आना बहुत गंदा है। जिसको भी ये खेल समझ में आ जाता है वो 90% तो निकल लेता है कि अरे भैया, जिसको दिखाई पड़ जाए कि ये सब रायता बेकार है, मां बाप को बहुत खुशी होती है अचीवमेंट की। मेहनत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, भाव लगाते हैं, क्या नहीं करते वो। पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए मेरा ब्लूप्रिंट मुझे तैयार हो गया था। मैं देख रहा था कि डिसिप्लिन इस एग्जामिनेशन की आवश्यकता है। तुम बाहर से 95% लोग नहीं रख पाएंगे। तो 8 घंटा जो तुम यहां बैठोगे, तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, कंसोलिडेशन होगा, न्यूज़पेपर होगा। मतलब घर तुम जाओ सोने के लिए, गए सो गए, यहां से गए 7-8 बजे तक खाना वाना खा के सो गए, फिर रात में 2 बजे उठे, या यहां से तुम निकलो तो जिम चले आओ, यहां से निकलो कंपनी गार्डन चले आओ, थोड़ा वॉक कर लो, बैठे ही तो रहते हो दिन भर। और फिर तुम अगर 8 बजे भी सोते हो, शाम को फोन ऑन स्विच ऑफ करके, और फोन छोड़ दो धीरे धीरे, हाँ छोड़ दो। नहीं, तुम अपने पढ़ने के लिए रखो, उसके लिए रखो। कोशिश करो क्लास में मत रखो, पढ़ते वक्त मत रखो। कुछ चीजें हमें शुरुआत में अच्छी बहुत लगती है, लेकिन वही अच्छी चीज एक समय ऐसा आता है जब हमारे लिए नासूर बन जाती है। जब छोटा बच्चा है, मान लो तुम्हारे भाई का लड़का है 3 साल का, माँ बहन की गाली देता है सबको। अब बच्चे जो कि तुतलाते हैं तो उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, तो अभी तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जब 17 का हुआ तो तुम्ही को देने लगा, तब तुम कह रहे हो कि बहुत बदतमीज और नालायक, पता नहीं कहां से घर में पैदा हो गया। तो जैसे जब तक तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती ना, तैयारी शब्द क्या है, प्रिपरेशन क्या है, व्हाट इज प्रिपरेशन, इंप्रूवमेंट। अब ये बात समझ में आई होगी ना। तैयारी पढ़ाई नहीं है, तैयारी इंप्रूवमेंट है। और सिलेक्शन क्या है, इंप्रूवमेंट का पीक। जब तुम्हारे अंदर सब इंप्रूवमेंट हो गया, अब कुछ सुधार करने को बचा ही नहीं। जबकि आम लोग क्या समझते हैं, तैयारी का मतलब पढ़ाई। जो जिस खेल को खेलता है वो उस खेल के नियम को समझता है। अगर नहीं समझता है, खेल ही नहीं पाएगा। मतलब हर आदमी को हर चीज परफेक्ट चाहिए। कैसे कहती है करीना कपूर, रणछोड़ दास चाचड़, प्रिया चाचड़, आई विल नॉट राइट चाचड़। फिर उसको पता चलता है कि नहीं, इसका नाम रणछोड़ दास चाचड़ नहीं है, फुंगसुक वांगड़ू बोलती, वांगड़ू। मतलब वो सीन ये दिखा रही कि कोई आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको पता है इस लड़के के नाम पे 400 पेटेंट हैं, जापानीज इसको खोज रहे हैं, इतना बड़ा नाम है, उस बात की खुशी नहीं है। वो दुखी हो जा रही कि वांगड़ू। वो ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाया है कि देखो, बारात में लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर कहते हैं थोड़ा सा रबड़ी हो तो मजा आ जाए। अरे भैया, इतना खिलाया तुमको, रबड़ी ढूंढ रहे हैं। और कुछ माँ बाप बेचारे रात में खुजवाते हैं कि भैया जाओ देख के आओ, कहीं मिले तो लेके आओ भैया, रबड़ी कह रहे थे खाने के लिए। तो इस जिंदगी में इस्तेमाल ही करना है और या इस्तेमाल होना है। अब तुमको डिसाइड करना है कि होना है। होना भी है, ये वाइस वर्सा का गेम है।
छोटे भाई बहन से तुम कहते हो ना पानी ले आओ, ये ले आओ, ब्रेड सेक दो, चाय बना लाओ, और तुमसे ऊपर जो बैठा है वो तुमसे कहता है। और जो इस इस्तेमाल होने और करने के गेम से बाहर हो गया वो हरिद्वार में बैठा है। ये खेल समझ में आना बहुत गंदा है। जिसको भी ये खेल समझ में आ जाता है वो 90% तो निकल लेता है कि अरे भैया, समझ में आने के बाद इसमें रहना। इसलिए गीता जीवन को लीला कहती है। तो महात्मा लोग जा रहे थे तो एक महात्मा को सड़क पर सोने की ईंट मिल गई। तो महात्मा जी ने धीरे से उठा के उसको अपने बैग में रख लिया। तो जब दोनों शाम के वक्त जंगल में प्रवेश किए तो महात्मा जी ने एक बुजुर्ग सन्यासी था, एक यंग था, तो बुजुर्ग सन्यासी ने रखा था बैग में। तो उसने यंग सन्यासी से कहा कि यार इस जंगल में डाकू हैं क्या? अरे उसने कहा हम सन्यासी, हमें क्या मतलब, डाकू वाकू होंगे। फिर वो लोग, कुछ लोग जंगल में आगे बढ़े तो बोले यार हमें पता है, हम लोग क्यों ना यहीं रुक जाएं, इस जंगल में डाकू हैं। अरे उसने कहा गुरुजी आज कैसी बातें बहकी बहकी कर रहे हो, सन्यासी को डाकू से क्या डरना, इतनी बार हम जंगल से गुजरे, डाकू मिले, हमें क्या डर है डाकू का, मिलने दो। फिर एक जगह सरोवर पड़ा तो यंग सन्यासी ने बुढ़े से कहा कि गुरुजी पानी वानी पी लिया जाए। गुरुजी ने कहा हाँ पी लिया जाए। तो जैसे गुरुजी बैग रख के पानी पीने गए उसने सोने की ईंट निकाल के फेंक दी तालाब में और उसमें उसने एक पत्थर डाल दिया। गुरुजी पानी वानी पी के आए, फिर बैग उठाए, फिर चले। बोले ज्यादा अंधेरे के बाद मैं अंदर नहीं चलूंगा, मैं अब अगला जो गांव पड़ेगा वहीं रुक जाऊंगा। उसने कहा क्यों गुरुजी? कहा गुरुजी आज बहुत डरे हुए हो, क्या है, क्या बात है? तो गुरुजी ने कहा यार एक सोने की ईंट रखी है अंदर। बोले गुरुजी सोने की है? हमने भी देखा था पत्थर की है। बोले पत्थर है? उसने निकाल के देखा, देखा पत्थर। उसने फेंक दिया उठा के, हंसने लगा। कहा रात में ही जंगल क्रॉस करेंगे। जिसको दिखाई पड़ जाए कि ये सब रायता बेकार है, रायता ही तो है। अभी तुमको कोई 100 रुपया देने नहीं तैयार है, कल आईएएस बन जाओगे। कल मैं गांव में था अपने, मतलब मार हो गई फोटो खिंचाने के लिए। उसमें कुछ लोग मतलब मोनोपोली दिखा रहे थे। अरे चाचा हैं, मतलब जो हमसे कभी बात नहीं किए, जो जिंदगी भर हमको गाली दिए। तो हमारी एक गैंग है यहाँ, उसको लेके गए थे। उसमें लड़का है, पठान है, सलमान, उसको बोल के गए थे जो भी बिगड़ा मार देना। मैंने कहा अगल बगल कोई नहीं आना चाहिए। कल मेरी माँ रोने लगी, कही यार तुम इतना बदल गए हो। कल मुझे बड़ी खुशी हुई अपनी जिंदगी में। बाकी ये सब तो लीला चल रही है। कल मेरी माँ को बड़ी खुशी हुई, रोने लगी वो। और कल उसने मेरे साथ, मैंने उसको पकड़ कहा कि तू भी फोटो खिंचा ले, तू भी कचहरी में दिखाया, साले तुम्हारी औकात है। गाली वाली दी। माँ बाप को बहुत खुशी होती है अचीवमेंट की। मेहनत लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, भाव लगाते हैं, क्या नहीं करते वो। कभी बीमार होके देखो। मैं क्लास 9th या 10th में रहा हूँगा, तो एक बार मुझे सीने में बहुत दर्द हुआ और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने अपनी माँ को बोला, मैंने कहा यार बहुत दर्द हो रहा सीने में। तो मैंने उनसे कहा कि लगता है यार बचेंगे नहीं, दर्द बहुत हो रहा है। और माँ तो माँ, वो तुरंत बाहर निकली और रिक्शा उक्शा बुलाया। उस वक्त तो गाड़ी घोड़े का हिसाब किताब नहीं था। तो हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड हमेशा सरकारी हॉस्पिटल
लिबरलाइजेशन से पहले सरकारी अस्पताल बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। तो इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे तो सरकारी अस्पताल और उसका डॉक्टर, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बैठो। और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तो जब मैं लेट गया उस पर, मेज पे सर रखे, तो मेरी माँ को कुछ मतलब बेचैनी सी हो गई। एंटर की अंदर जाके बड़ा बड़ा, मुझे अंदर से आवाज आने लगी तो मुझे लगा कि एक्शन शुरू हो चुका है। वायलेंट महिला है वो, जिद्दी बहुत है।